वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मॉडुलस की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि मॉडुलस को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, और साथ में हमने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी किए थे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि बेटा हमने क्या किया था। कि हमने ये चीज़ की थी कि अगर हमारे पास कोई मोड एक्स पड़ा होता है, अगर वो 5 होता है यहाँ से, तो अब हमारे को क्या चाहिए था कि वो सारे के सारे x चाहिए थे जिनका मॉडुलस क्या आ गया है 5। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन आए थे वो आए थे, एक तो x आया था हमारे पास 5 और एक आया था x इज़ इक्वल टू -5। उसके बाद हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का मॉडुलस में पड़ा है कि मॉड ऑफ x प्लस 1 जो है हमारे पास, मान लीजिए वो अब की बार 3 है, तो हमने इसको कैसे सोल्व किया था कि सबसे पहले हम x प्लस 1 को इक्वल टू 3 रख देंगे और एक बारी x प्लस 1 को हम -3 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 और एक सोल्यूशन आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -4। तो बच्चों, अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने एक इसको नंबर लाइन के थ्रू भी किया था कि अगर ये हमारे पास कोई भी एक नंबर लाइन पड़ी है, यहाँ पे मान लीजिए -1 पड़ा है और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस दिया गया है वो 3 दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो 3 दिया गया है उसमें से यहाँ से -1 पे खड़े हैं हम, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 3 से हम इस तरफ मूव करेंगे। जब 3 को इस तरफ मूव करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा 2, और 3 के अगर इस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास -4। तो -4 और 2 हमारे पास इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। अब बेटा अगली टाइप में हमारे पास ऐसा आ जाएगा, जैसे अब की बार हमारे पास पड़ा है मॉड ऑफ 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3। अब की बार हमारे पास कुछ ये चीज़ पड़ी है, तो अब इस केस में हम ये नंबर लाइन वाला मेथड है वो नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपका इसीलिए रहेगा जब x के साथ यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है, तब हम ये नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसको हमको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा कि अगर 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 है, तो इसको एक बारी हम इक्वल टू 3 रखेंगे और एक बारी हम इसको -3 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। और यहाँ पे भी हम बिल्कुल वही काम करेंगे कि 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3 -1, और 2x यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2 आ जाएगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये नंबर लाइन के साथ नहीं होगा, इस वाले को हम अपना जो है बेसिक मेथड है इसी के साथ ही आप इसको कर पाएंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि अब की बार हमारे को ये चीज़ सॉल्व करनी है कि मॉडुलस ऑफ 2x - 3 इक्वल टू 5/2। तो इसको आपको बेसिक वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। तो एक बारी हम क्या करेंगे कि जो 2x - 3 है ये 5/2 कब होगा, जब एक बारी ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा और एक बारी इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो -5/2 आ जाएगी। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2 प्लस 3, और ये आ जाएगा 6 11/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11/4। अब उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ 2x आ जाएगा -5/2 प्लस 3, और यहाँ से 2x आ जाएगा 3 × 6, ये 1/2, और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4। तो मीन्स x इज़ इक्वल टू 11/4 एंड 1/4 वो क्या है, हमारे दोनों के दोनों क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद पहले ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर पड़ा है कि 3x/5 प्लस 9/2 और मोड चाहिए हमारे को इक्वल टू 7/2 चाहिए, है ना। तो अब इसको हम बिल्कुल वही मेथड से करेंगे। सबसे पहले 3x/5 प्लस 9/2 को हम एक बारी 7/2 के इक्वल रख देंगे, और दूसरी बारी 3x/2 प्लस 9/2 को हम -7/2 रख देंगे, क्योंकि
इसकी वैल्यू 7/2 कब हो सकती है, जब ये अंदर जो है ये सारा का सारा मेरे पास क्या होगा, या तो 7/2 होगा या तो -7/2 आएगा। तो यहाँ से 3x/5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/2 माइनस 9/2, वो आ जाएगी -2/2, दैट इज़ -1। तो 3x/5 की वैल्यू आ गई -1 और 3x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5/3। अब उसी तरह से ये आ जाएगा -7/2 -9/2 और ये हो जाएगा आपके पास -16/2, डेट इज़ -8। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी -16 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -16/3। तो आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है मॉडुलस के वाले क्वेश्चन में कि आपको अगर ये इक्वालिटी यहाँ पर आती है तो एक बारी जो अंदर पड़ा होगा उसको हमने एक बारी पॉजिटिव ले लेना है और एक बारी उस साइन को नेगेटिव ले लेना है। अब बच्चों हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डबल मॉडुलस आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ये मॉडुलस आ गया, फिर यहाँ पर एक मॉडुलस आ गया, फिर ये x आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर मॉडुलस आ जाएगा और इक्वल टू 3 आ गया। मान लीजिए अब आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब बच्चों हमारे को यहाँ पर भी वही काम करना है बेसिक सा। अब देखिए ध्यान से, इसमें अब डबल मॉडुलस आ गया तो हम वही काम करेंगे कि अब ये सिंगल मोड पड़ा है और यहाँ पर इक्वालिटी है, तो जो ये अंदर वाले सारा का सारा क्वांटिटी रहेगी हमारे पास, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। ये सारे को हम अंदर मार्क कर लेते हैं और ये मोड पड़ा है और इक्वल टू 3। अब फिर से वही काम करेंगे कि एक बारी जो भी हमारे पास ये अंदर वाला मोड के पड़ा है इसको एक बारी हम 3 के इक्वल रख देंगे और एक बारी हम इसको -3 के इक्वल रख देंगे। अब इसका सलूशन और इसका सलूशन हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मोड x आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 और यहाँ पे मोड x आ जाएगा हमारे पास 3 to 5। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो 5 और एक -5। अब बिल्कुल वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मोड x आ जाएगा इक्वल टू -3 + 2 और यहाँ पर आ जाएगा मोड x इज़ इक्वल टू -1। और हमें पता है बच्चों कि जो ये मोड फंक्शन होता है इसकी आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमारे को कोई भी सलूशन है वो नहीं देगा। तो यहाँ से हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5 एंड -5 जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब देखिए इसे का एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल ऐसा ही। अब की बार ये मोड आ गया यहाँ पे और यहाँ पर आ गया इस तरह से, और हम यहाँ पे -2 डाल देते हैं, फिर से एक मोड आ गया और इक्वल टू अब की बार हम लिख देते हैं इसको 1 लिख देते हैं, ठीक। अब फिर से हमने देखो बच्चों वही काम करना है कि ये जो क्वांटिटी पड़ी है सारी की सारी ये हमारी एक मोड में पड़ी है, फाइन। तो हम इस वाले को क्या करेंगे, एक बार इसको 1 के इक्वल रख देंगे और एक बार इसको हम -1 के इक्वल रख देंगे। अब ये 2 इधर आकर जब प्लस होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3, जब ये करेंगे तो ये बन जाएगा -1 + 2। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा इक्वल टू 1। अब फिर से यहाँ से सलूशन निकाल लेंगे, एक बारी ये हो जाएगा हमारे पास 3 और एक बारी ये हो गया, एक बारी जो ये है हमारे पास इक्वल टू 3 हो जाएगा और एक बारी जब ये क्या होगा -3, तो यहाँ से एक बारी x इज़ इक्वल टू हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा और एक बारी ये x इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ से फिर हम इसका सलूशन निकाल लेते हैं। तो ये x - 2 इज़ इक्वल टू 1 पड़ा है, तो एक बारी x - 2 इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा और एक बारी x - 2 इज़ इक्वल टू -1।
तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 3 और फिर से यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1 + 2 दैट इज़ 1। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास इसके 4 सोल्यूशन आ गए, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू -1, 1, 3 एंड 5। तो ये आ गए हमारे पास इसके पॉसिबल 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, ये जब ये मोड लग जाता है ना, तो वो ना तो लीनियर रहती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आता है, बट जब ये मोड लग जाता है तो मोड वाली इक्वेशन को हम लीनियर नहीं मानते, तो इसलिए इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप सभी के लिए हम एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखता हूँ, देखिए। अब देखिए बच्चों, तो आपको अब क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ आर इंटेग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब आपको क्या करनी है, इसके जितने भी आपके पास इंटेग्रल सॉल्यूशंस आएंगे उन सब का आपको सम बताना है, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को अच्छे से पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद खुद से ट्राई कीजिए और फिर अपना आंसर है जो उसको मैच करना, ठीक है। तो होप सो बच्चों, आप सभी ने जो ये क्वेश्चन है उसको अच्छे से किया होगा। अब मैं आपको इसका सलूशन है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि एक मोड पड़ा है हमारे पास, बाहर वाला मोड पड़ा है, और उसके अंदर की तरफ ये जो कुछ भी पड़ा होगा हमारे पास उसको हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इसकी वैल्यू जब हमारे पास 3 आ जाएगी, एक बारी हम क्या रखेंगे, इसको इक्वल टू 3 रखेंगे, और एक बारी हम इसको रखेंगे यहाँ से -3। तो बच्चों ये 3 है और ये 5 होकर यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पे हमारे पास ये -3 + 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। अब इसके आगे हमारे को आता है, तो यहाँ से क्या होगा, एक बारी x - 1 जो है हम इसको 8 के इक्वल रख लेंगे, फिर एक बारी x - 1 को हम -8 के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9, और यहाँ से एक बारी -8 + 1 आ जाएगा -7। तो एक बारी फिर से हम इसको रख लेंगे इक्वल टू 2, और एक बारी फिर से हम इसको रख लेंगे -2। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 3, और एक बार इसका -2 + 1 आ जाएगा -1। तो देखिए, अब की बार ये सारे के सारे इंटीजर्स ही इसके आंसर आए हैं हमारे पास, ठीक है। जितने भी ये सॉल्यूशंस आए हैं वो सारे के सारे हमारे इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही आए हैं एक तरह के। तो अब इन सभी का हम सम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 9 - 7 + 3 - 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर इसका आया हमारे पास 4। तो होप सो बच्चों, आप सभी को जो ये मॉडुलस के क्वेश्चंस हैं और मॉडुलस की आपको अच्छी खासी अब प्रैक्टिस होगी